जीवनी टीका सहित श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रेम मग्नम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शामो फण के देशे मनीषम वेदांत वेग विभम रामाख्या जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्य वंदे। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण करेंगे सुंदरकांड का प्रथम भाग अर्थ सहित। सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रत्यक्ष देख ग्राम प्रमाणों से रहित परहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं तथा जो ब्रह्म शिव और शेष जी के द्वारा शोभित और वेदांत आदि का ग्रंथों के जानने योग सर्वव्यापी एवं महासाम अर्थवान और देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान रघुकुल के में श्रेष्ठ समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं के शिरोमणि तथा जिनका राम ऐसा नाम है उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नाना प्रसार रघुपति हृदय से हमते सत्य बदाम चा भवान किलंतरात्मा भक्ति प्रक्ष रघुपूर्ण निर्भरम के कामादि दोष रहित कुरु मान समचा। हे राम जी, श्री राम जी, ये मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है, अर्थात ये निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार की अंतर आत्मा हैं। हे रघुवंश पूर्व मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। अतुलित बल धामम हेमशैल वेदम धनुजय बनय कृशानम ज्ञान नाम प्राणम सकल गुण निधानम वानर धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जाते नमामि। अब मैं उन अतुलित बल के धाम जिनका शरीर सुरवण के समान देदी प्यान में है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान वानरों के आदिश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगी आप सीतई देहि देखे हुए ही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही ना आई सब न कहु माथा चलऊ हर्षि ही धरई रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं ये कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो, ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक से चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद पर बार बार रघुबीर सभारी कर कौ पवन तन बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक से ही कूद चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देहि हनुमंता चलहु सु गया पाताल तुरंता जिमि अगो मैं रघुपति कर बाना यही भांति चलहु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो
जैसे राम जी का अमोद बाण जाता है उसी भांति से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक हुई समहारी। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक तुम इनके श्रम को हरण करो। हनुमान ही परस कर रामा, उनकी न प्रणाम सिया रामा। राम काजू कीन्हे बिन रामा, मोहि कहा वृष राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जिसु आप बखाना। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पटन आई कहु देहि बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो वे उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर ये बात कही। आज सुन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी में आवो, सीता कही सुदे प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की शुद्ध प्रभु को सुनाऊं जाऊं। तब तब बदन पैठऊ आई, सात कहऊ मोहि जान दे माई। कब नहु जतन देहि नहीं जाना, गृहसी न मोहि गयऊ हनुमाना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा, ये मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। जो जन भरित ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विषतारा। सोरा जो जन मुकत ही ठयहु, तुरत पवन सुत वृत्स विभयहु। तब उसने एक योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर दिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदनु